यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ हम फैक्टर्स बना रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स दी हुई है 1, 2, 3 और 4। पहले वाले जो हमने पार्ट किए उसमें 3 टर्म्स थी, तो उसमें से हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया था। तो अब हमारे पास टोटल 4 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे कि इन 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे। और इससे पहले वाले अगर आपको याद हो कि इसमें 2 ब्रैकेट सेम थे एक दो फैक्टर्स में, पार्ट 1 के 4th और 5th पार्ट में। तो इसी तरह जब यहाँ पर 4 टर्म्स है तो हम दो में से कॉमन निकालेंगे, तो जो कॉमन निकलेंगे 2 ब्रैकेट्स हमारे वो दोनों सेम होंगे। जैसे कि हम अभी करते हैं तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या क्या कॉमन है। हमारे पास a कॉमन है, तो हमारे पास आएगा 5x माइनस 3y। इन 2 टर्म से हमने कॉमन लिया। अब हम इन 2 टर्म से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे एक तो माइनस, और हमारे पास कॉमन आएगा b। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5x। हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस से की जगह अब यहाँ हम ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, ताकि जब हम ओपन करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा 3y। अब ये और ये ब्रैकेट सेम आ गया, जैसे कि हमारे पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 और 5 में था हमारे पास न्यू क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जितने हम फैक्टर्स करते जाएंगे उसमें एक नई नई चीज़ हमारे सामने आएगी। डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, तो हमें पहचानना होता है कि इसमें हम क्या काम करेंगे। तो यहाँ से हमने 2 में से कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया, तो ये 2 ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि एक टर्म पूरी हमारी ये हो गई और एक ये हो गई, तो हम ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को हम मिला देंगे। तो अगर 5x माइनस 3y हमारे पास एक दोनों टर्म में से कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा a बचा, और माइनस यहाँ से हमारे पास b बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब और कोई चीज़ इनसे कॉमन नहीं आ रही, तो हम यहीं पे इसको कंप्लीट कर देंगे। आंसर पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब हम यहाँ से टोटल 4 टर्म 1 2 3 4 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और इन 2 में से कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन है y कॉमन है, तो हमारे पास बचा 3x प्लस 2। और यहाँ से हमारे पास नेगेटिव कॉमन है और 4 कॉमन है, तो 4 3 सा 12x और यहाँ से माइनस लिया, तो ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 4 2 सा 8। अब यहाँ हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 2 और यहाँ से हमारे पास बचा y माइनस 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट 3 में हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। अब यहाँ से भी हमारे पास हम देखें तो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो यहाँ 2 से कॉमन लेंगे और हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा x, तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ से आएगा कॉमन माइनस,
और 2 और एक y। तो यहाँ हमारे पास अंदर आ जाएगा x² प्लस 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 y और y2 तो y3 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे x² प्लस 3y स्क्वायर। तो यहाँ से ये कॉमन आया तो ये x बचा और यहाँ से माइनस 2y आंसर। अब पार्ट 4 करते हैं हम। पार्ट 4 दिया है हमें, ब्रैकेट दिया है x² माइनस y स्क्वायर और z है प्लस y² माइनस z स्क्वायर और यहाँ हमारे पास x है। अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ हमारे पास है x² माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हमारे पास है y² माइनस z स्क्वायर। तो यहाँ कॉमन तो नहीं है, तो हम यहाँ वो काम तो नहीं कर सकते, ये डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको भी ओपन कर लेंगे मल्टीप्लाई करके और इसको भी ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट काम हमें, जब डिफरेंट ब्रैकेट है तो हम मल्टीप्लाई कर ले, तो x² z माइनस y² z प्लस xy² माइनस xz स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हम अगर देखें तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है x² और z। अच्छा, अगर हम यू ही लाइन में कॉमन लेंगे तो वापस यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम ऐसा कुछ करेंगे सेटिंग कि फर्स्ट टर्म हमने लिखी, अब देखेंगे इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो ज़्यादा यहाँ एक साथ ले लें हम और इन दोनों को साथ रखें तो कॉमन सेम आए। हमें ये चेक करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट ली और फर्स्ट के साथ अगर मैं थर्ड ले लूँ, ये वाली xy स्क्वायर, और सेकंड के साथ में फोर्थ ले लूँ, हमने सिर्फ इसकी जगह चेंज कर दी। फर्स्ट के साथ जो नंबर 2 पे थी तो हमने फर्स्ट के साथ पहले थर्ड को ले लिया और सेकंड के साथ हमने फोर्थ को ले लिया। हमने एक तरह से इवन और ऑड कर लिया, तो 1 and 3 2 and 4। अब हम कॉमन निकाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा xz प्लस वाई स्क्वायर, xz प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो माइनस और z कॉमन आ रहा है, माइनस और z कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ वाई स्क्वायर प्लस xz बचा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ xz प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस xz है, तो दोनों तो पॉजिटिव है। xz प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस xz। बस ये है कि ये पहले लिखा है, ये बाद में। अगर ये टर्म हम पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते तो सेम आ जाता, लेकिन अगर प्लस में है तो कोई मसला नहीं है कि ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स जेड है, तो सेम ही है। तो ब्रैकेट्स हमारे क्या है, सेम। अगर कोई एक नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल ये x माइनस जेड होता और यहाँ पर प्लस होता, तो हमारे को फिर से सेटिंग देखनी पड़ती। बट यहाँ के दोनों प्लस का है तो ठीक है, कॉमन आ गया है ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, एक xz प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ हमारे पास x बचा और माइनस z बचा। सही, एक आ गया हमारे पास x माइनस जेड। और अगर मैं बोलूँ कि चलो मैं पहले x माइनस जेड लीनियर फॉर्म वाला लिख लेती हूँ, ये हमारी लीनियर फॉर्म है ना, कि जैसे पावर्स इसमें नहीं, यहाँ पावर 2 है और इसको मैं बाद में लिख लेती हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई में हम इसको भी पहले और इसको भी बाद में लिखेंगे तो सेम ही होता है। ये हमारा आंसर आ गया।